ये कहानी एक छोटे से गांव के युवक आकाश की है, जो जीवन में संघर्षों से जूझता हुआ किसी न किसी कारण से दुख का सामना करता था। वह अक्सर सोचता था कि उसने अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया है, लेकिन फिर भी उसे जीवन में असफलता और परेशानियां क्यों मिलती हैं। एक दिन वह अपनी परेशानियों का हल खोजने के लिए एक बौद्ध मठ में जाता है, जहां उसे गौतम बुद्ध से मिलने का अवसर मिलता है। इस कहानी के माध्यम से आकाश को यह समझ में आता है कि उसके वर्तमान दुखों का कारण उसके पिछले जन्म के कर्म थे। आकाश एक छोटे से गांव में रहता था। वह बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन फिर भी उसे जीवन में कभी संतोष नहीं मिलता था। उसका हर प्रयास विफल हो जाता था। गांव में उसे देखकर लोग कहते थे, आकाश बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसे कभी अच्छा फल नहीं मिलता। आकाश के दिल में हमेशा यह सवाल उठता था कि ऐसा क्यों है। वह सोचता, क्या मैं अपने कर्मों में कहीं कुछ गलत कर रहा हूं, या क्या यह मेरे भाग्य का लिखा हुआ है। आकाश ने अपने जीवन की मुश्किलों को समझने के लिए बहुत प्रयास किया, लेकिन कोई ठोस जवाब उसे नहीं मिल रहा था। उसकी दिल की दुविधा बढ़ती जा रही थी। वह महसूस करता था कि जैसे कुछ उसे रोका हुआ है, जैसे कुछ उसका पीछा कर रहा हो, लेकिन वह जान नहीं पा रहा था कि वह क्या था। एक दिन आकाश अपने गांव से बाहर स्थित एक बौद्ध मठ के पास से गुजर रहा था। यह मठ गांव से काफी दूर था, लेकिन कुछ समय से वह सुनता आ रहा था कि यहां पर बुद्ध के उपदेशों से जीवन में बदलाव आ सकता है। आकाश ने सोचा, क्या हो अगर मुझे कुछ नया ज्ञान प्राप्त हो जो मेरी समस्याओं का समाधान दे सके, और उसने मठ की ओर जाने का निश्चय किया। मठ में पहुंचा तो वहां की शांति और वातावरण ने उसे अपने में समेट लिया। मठ के मुख्य द्वार के पास एक भिक्षु ध्यान में लीन था। आकाश ने उसे देखा और अपने दिल की बात कहने की इच्छा व्यक्त की। वह धीरे धीरे भिक्षु के पास गया और अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। भिक्षु महाराज, उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन जीवन में कभी सुख नहीं मिलता। कभी लगता है जैसे सब कुछ मेरे खिलाफ है। क्या कारण है कि मैं हमेशा दुखों में घिरा रहता हूं? क्या यह मेरे कर्मों का फल है? भिक्षु ने आकाश की बातें ध्यान से सुनी और फिर कहा, बेटा, तुम्हारी परेशानी का कारण तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म हो सकते हैं। जब तक तुम यह समझ नहीं पाओगे कि तुम क्या कर्म कर रहे हो, तब तक तुम्हारे जीवन की मुश्किलें बढ़ती जाएंगी। क्या तुम जानना चाहते हो कि पिछले जन्म के कर्म कैसे चुकाने पड़ते हैं? आकाश ने आंखों में उत्सुकता और शांति के साथ उत्तर दिया, जी हां भिक्षु महाराज, मैं जानना चाहता हूं। भिक्षु ने आकाश से कहा, तब सुनो, यह एक कथा है जो तुम्हारी समस्याओं का उत्तर देगी। बहुत समय पहले एक गांव में एक युवक सूरज रहता था। सूरज एक बहुत साहसी और शक्तिशाली युवक था, लेकिन उसका दिल बहुत कठोर था। वह हमेशा दूसरों को कमजोर समझता और अपनी इच्छाओं के लिए उनकी मेहनत का शोषण करता। उसे किसी भी प्रकार का डर नहीं था और उसका जीवन केवल भोग और आनंद के लिए था। सूरज को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि दूसरे लोग किस स्थिति में हैं। वह केवल अपने भौतिक सुखों की ओर भागता रहता। वह हमेशा गरीबों का मजाक उड़ाता, उनके साथ बुरा व्यवहार करता और अपनी शक्ति के बल पर उनसे उनका अधिकार छीनता। उसे लगता था कि दुनिया में जितना वह भोगेगा उतना ही वह खुश रहेगा, लेकिन वह यह भूल चुका था कि कर्म के नियम अटल होते हैं और किसी भी व्यक्ति को उसके किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। एक दिन सूरज जंगल में घूमते हुए एक साधु से मिला। साधु ने सूरज को देखा और कहा, तुम्हारा जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। यदि तुमने अपने जीवन में दूसरों के साथ बुरा किया है, तो तुम्हें इसका भुगतान करना पड़ेगा। हर कर्म का एक परिणाम होता है और तुम्हारे द्वारा किए गए कर्म तुम्हारे भविष्य को निर्धारित करेंगे। लेकिन सूरज ने साधु की बातों को अनसुना कर दिया। वह अपनी राह पर चलता रहा और जीवन में कोई बदलाव नहीं किया। लेकिन समय बीतने के साथ सूरज का दिल खाली होता चला गया। वह हर दिन अकेला महसूस करता और उसे समझ में नहीं आता कि उसे वह सुख क्यों नहीं मिल रहा था जो उसने सोचा था कि वह भोगने का हकदार है। जब सूरज की मृत्यु का समय आया, उसकी आत्मा ने शरीर को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आत्मा को जो परिणाम भुगतना था
वह उस समय से जुड़ा हुआ था जब वह अपने जीवन में बुरे कर्म कर रहा था। सूरज ने अगले जन्म में एक छोटे से गांव में जन्म लिया। इस जन्म में उसका जीवन बहुत कठिन और दुहक भरा था। वह पहले जैसा शक्तिशाली नहीं था, बल्कि अब उसे हर कदम पर संघर्ष करना पड़ता था। सूरज ने अब अनुभव किया कि उसका पिछले जन्म का कर्ज उसे अब चुकाना पड़ रहा था। उसे अब वही दुख और कठिनाइयां महसूस हो रही थीं जिन्हें उसने पहले दूसरों के साथ किया था, लेकिन अब वह समझ चुका था कि उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा था। सूरज का पुनर्जन्म बहुत ही कष्टकारी था, लेकिन एक दिन उसकी मुलाकात गौतम बुद्ध से हुई। बुद्ध ने उसकी हालत को देखा और उसे समझाया, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं वे तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का ही परिणाम है। कर्मों का फल कभी न कभी हमें भुगतना ही पड़ता है। यदि तुम अब अपने कर्मों को सुधार सको तो तुम्हें अपने वर्तमान और भविष्य को बदलने का अवसर मिल सकता है। बुद्ध की बातों ने सूरज के दिल को छुआ और उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन में बदलाव लाएगा। वह बुरी आदतों से छुटकारा पाकर दूसरों की मदद करने में जुट गया। समय के साथ उसकी स्थिति बेहतर होने लगी, क्योंकि अब वह अच्छे कर्म कर रहा था। भिक्षु ने आकाश से कहा, देखो बेटा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म तुम्हारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं, लेकिन यदि तुम अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाओ तो तुम अपने कर्ज को चुका सकते हो। जब तुम दूसरों के साथ अच्छाई करते हो तो तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे पक्ष में होता है। यही है कर्म का सच्चा फल। आकाश को भिक्षु के उपदेशों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने ठान लिया कि वह अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में बदलने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। वह समझ गया कि जीवन के संघर्षों का कारण केवल उसके कर्म थे और अब उसे उन्हें सही करने का मौका मिला था। धन्यवाद दोस्तों, इस प्रेरणादायक कथा को सुनने के लिए। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और आपने इससे जीवन के महत्वपूर्ण संदेशों को समझा होगा। हमारे कर्म चाहे अच्छे हों या बुरे, हमेशा हमें वापस मिलते हैं और यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन में क्या किया जाए और क्या न किया जाए। पिछले जन्म के कर्मों को सही करने का अवसर हमें इस जन्म में मिलता है, और यदि हम अपने कर्मों को सुधारने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और सफलता पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप हमारे साथ और प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं तो बुद्धा डायरीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी तुरंत मिल सके। साथ ही अपनी राय और अनुभव हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। हम आपके विचारों का स्वागत करते हैं। धन्यवाद और हमेशा याद रखें, कर्म का फल जरूर मिलता है। जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए बने रहें हमारे साथ। बुद्धा डायरीज के साथ रहिए, प्रेरित रहिए।